राधे राधे सभी को। मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करने के लिए हमारी वीडियोस को अंत तक जरूर देखें और हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही है कृपया कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। महादेव जी की कृपा आप पर बनी रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 17 श्राद्ध कर्म का वर्णन। मदालसा बोली, बेटा, गृहस्थ के कर्म 3 प्रकार के हैं, नित्य, नैमित्तिक तथा नित्य नैमित्तिक। इनका वर्णन सुनो। पच्ययज्ञ संबंधी कर्म जिसका अभी वर्णन किया है नित्य कहलाता है। पुत्र जन्म आदि के उपलक्ष्य में किए हुए कर्म को नैमित्तिक कहते हैं। वो के अवसर पर जो श्राद्ध आदि किए जाते हैं उन्हें विद्वान पुरुषों को नित्य नैमित्तिक कर्म समझना चाहिए। उनमें से नैमित्तिक कर्म का वर्णन करती हूं। अभ्युत्पिक श्राद्ध नैमित्तिक कर्म है जिसे पुत्र जन्म के अवसर पर जात कर्म संस्कार के साथ करना चाहिए। विवाह आदि भी जिस कम से वह बताया गया है भली भांति उसका अनुष्ठान करना उचित है। नांदी मुख नाम के जो पितर हैं उन्हीं का इसमें पूजन करना चाहिए और उन्हें दधि मिश्रित जौ के पिंड देने चाहिए। उस समय यजमान को एकाग्रचित्त होकर उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। कुछ लोगों का मत है कि इसमें बलिवेश्व देव कर्म नहीं होता। अभ्युदिक श्राद्ध में युग्म ब्राह्मणों को निम्नित करना और प्रदक्षिणा पूर्वक उनका पूजन करना उचित है। यह वृद्धि के अवसरों पर किया जाने वाला नैमित्तिक श्राद्ध है। इससे भिन्न औच्छवदेहिक श्राद्ध है जो मृत्यु के पश्चात किया जाता है। मृत व्यक्ति जिस दिन तिथिएं मरा हो उस तिथि को एकोदिशूट श्राद्ध करना चाहिए। उसका वर्णन सुनो। उसमें विश्व देवों की पूजा नहीं होती, एक ही पकिक का उपयोग किया जाता है। आवाहन तथा अम्नोकरण की क्रिया भी नहीं होती। ब्राह्मण के उच्च के समीप प्रेत को तिल और जल के साथ अपसत्य होकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर डालकर उसके नाम मूत्र का स्मरण करते हुए दिया हुआ अन्नपान आदि अक्षय हो यह कहकर वह जल पिंड पर छोड़ दे। फिर ब्राह्मणं का विसर्जन करते समय कहे, अभिर्मताम, आप लोग सब रहे प्रसक रहो। उस समय ब्राह्मण लोग यह कहें, अभिरतासम, हम भली भांति संतुष्ट है। यह एकोदी श्राद्ध 1 वर्ष तक प्रतिमास करना उचित है। वर्ष पूरा होने पर जब भी श्राद्ध किया जाए पहले सपिंडीकरण करना आवश्यक होता है। उसकी भी विधि बतलाई जाती है। यह सपिष्टीकरण भी विश्व देवों की पूजा से रहित होता है। इसमें भी एक ही अर्घ्य और एक ही पविरक का विधान है। अम्नीकरण और आवाहन की क्रिया इसमें भी नहीं होती। इसमें अपर्व्य होकर अयुम ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसमें जो विशेष क्रिया है उसे बतलाती हूं, एकाग्रपितत से सुनो। इसमें तिल, चंदन और जल से युक्त 4 पात्र होते हैं। उनमें से 3 तो पितरों के लिए और 1 प्रेत के लिए होता है। प्रेत के पात्र और अर्घ्य को लेकर ये समाना समनसह पितरों, यमराज्य इत्यादि मंत्र का जप करते हुए पितरों के 3 पात्रों में सींचना चाहिए। शेष कार्य पर्वत करना चाहिए। क्रयण के लिए भी ऐसे ही एकोदिएट का विधान है। यदि पुत्र न हो तो स्त्रियों का सपिष्टीकरण नहीं होता। पुरुषों को उचित है कि वे स्त्रियों के लिए भी प्रतिवर्ष उनकी मृत्यु तिथि को विधिपूर्वक एकोदिशत श्राद्ध करें। उनके लिए भी पुरुषों के समान ही विधान है। पुत्र अभाव में सपिंड, सपिंड के अभाव में सहोदक, उनके भी अभाव में माता के सपिंड और सहोदक इस विधि को पूर्ण करें। जिसके कोई पुत्र नहीं है उसका श्राद्ध उसके दोहित्र कर सकते हैं। पुतीक पुत्र नाना का नैमित्तिक श्राद्ध करने के भी अधिकारी हैं। जिनकी द्वयामुष्यायण संज्ञा है ऐसे पुत्र नाना और बाबा दोनों का नैमित्तिक श्रद्धों में भी विधिपूर्वक पूजन कर सकते हैं। कोई भी ना हो तो स्त्रियां ही अपने पतियों का मंत्रोच्चारण किए बिना श्राद्ध कर सकती हैं। वे भी न हो तो राजा अपने कुटुंबी मनुष्य से अथवा मृतक के सजातीय मनुष्या द्वारा दाह आदि संपूर्ण क्रियाएं पूर्ण करावे, क्योंकि राजा सब धरणों का बंधु होता है। सपिंडीकरण के पश्चात पिता के प्रपितामह ले भाग भोजी पितरों की श्रेणी में चले जाते हैं। उन्हें पितृपिंड पाने का अधिकार नहीं रहता। उनसे आरंभ करके 4 पीढ़ी ऊपर के पितर जो अब तक पुत्र के लिए भाग का अन्न ग्रहण करते थे उसके संबंध से रहित हो जाते हैं। अब उनको लेप भाग का अन्न पाने का भी अधिकार नहीं रहता। वे संबंधहीन अन्न का उपभोग करते हैं। पिता, पितामह और प्रपितामह इन 3 पुरुषों को पिंड के अधिकारी समझना चाहिए। इनसे अर्थात पिता के पितामह से ऊपर जो 3 पीढ़ी के पुरुष हैं वे लेप भाग के अधिकारी हैं। इस प्रकार 6 ये और 7वां यजमान सब मिलाकर 7
पुरुषों का घनिष्ठ संबंध होता है, ऐसा मुनियों का कथन है। यह संबंध यजमान से लेकर ऊपर के लेप भाग भोजी पितरों तक माना जाता है। इनसे ऊपर के सभी पितर पूर्वज कहलाते हैं। इनमें से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योग्य में पड़े हैं तथा जो भूत प्रेत आदि के रूप स्थित हैं, उन सबको विधिपूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृष्ट करता है। किस प्रकार तृष्ट करता है यह बतलाती हूं, सुनो। मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं उससे पिशाचों में पड़े हुए पितरों की तृष्टि होती है। बेटा, स्नान के वक्त से जो जल पृथ्वी पर टपकता है उससे वृक्षों में पड़े हुए पितर तृष्ट होते हैं। नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं। पिंडों के उठाने पर जो अन्न के कण पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे पशु पक्षी की योग्य पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। कुल में जो बालक श्राद्ध कर्म के योग्य होकर भी संस्कार से वंचित रह गए हैं अथवा जलकर मरे हैं, वे बिखेरे हुए अन्न और समार्जन के जल को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करके जब हाथ मुंह धोते हैं और चरणों का प्रक्षालन करते हैं, उस जल से भी अन्यान्य पितरों की तृप्ति होती है। बेटा, उत्तम विधि से श्राद्ध करने वाले पुरुषों के अन्य पितर यदि दूसरी योनियों में चले गए हों तो भी उस श्राद्ध से उन्हें बड़ी तृप्ति होती है। अन्यायोपार्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है उससे चांडाल आदि योनियों में पड़े हुए पितर तृष्ट होते हैं। वत्स, इस प्रकार यहां श्राद्ध करने वाले भाई बंधु अन्न और जल के कणमात्र से अनेक पितरों को तृप्त करते हैं। इसलिए मनुष्य को उचित है कि वह पितरों के प्रति भक्ति रखते हुए शाकमत्र के द्वारा भी विधिपूर्वक श्राद्ध करे। श्राद्ध करने वाले पुरुष के कुल में कोई दुख नहीं भोगता। अब मैं नित्य नैतिक श्राद्धों के काल बतलाती हूं और मनुष्य जिस विधि से श्राद्ध करते हैं उसका भी वर्णन करती हूं, सुनो। प्रत्येक मास की अमावस्था को, जिस दिन चंद्रमा की संपूर्ण कलाएं क्षीण हो गई हों तथा अष्टका तिथियों को अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। अब श्राद्ध का इच्छा प्राप्त काल सुनो। किसी विशिष्ट ब्राह्मण के आने पर, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में अयन आरंभ होने पर, विषुव योग में सूर्य की संक्रांति के दिन, व्यतिपात योग में श्राद्ध के योग्य सामग्री की प्राप्ति होने पर, दोखवक्त दिखाई देने पर, जन्म नक्षत्र के दिन एवं ग्रहजनित पीड़ा होने पर स्वेच्छ से श्राद्ध का अनुष्ठान करे। षर्षट ब्राह्मण, श्रोत्रिय, योगी, वेदज्ञ, ज्येष्ठ सामग, त्रिनाचिकेत 3, त्रिमधुर, तिसुपर्ण्य, शर्कश्वेता, दौहित्र, ऋत्विकु, जामाता, भांजा, पच्चाम निकर्म में तत्पर, तपस्वी, मामा, माता पिता के भक्त, शिष्य, संबंधी एवं भाई बंधुए सभी श्राद्ध में उत्तम माने गए हैं। इन्हें निमंत्रित करना चाहिए। धर्मग्रस्त, रोगी, हीनाज्ड, अधिकाब्ल, 2 बार ब्याही गई स्त्री के गर्भ से उत्पन्न, काना, पति के जीते जी जार पुरुष से पैदा की हुई संतान, पति के मरने पर पुरुष से उत्पन्न हुई, रंतान, मितद्रोही, खराब नखों वाला, नपुंसक, काले दांतों वाला, कुरूप, पिता के द्वारा कलबकित, चुगलखोर, सोमरस बेचने वाला, कन्या को दूषित करने वाला, वैद्य, गुरु एवं माता पिता का त्याग करने वाला, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, शत्रु जो पहले दूसरे पुरुष की पत्नी रह चुकी हो, ऐसी स्त्री का पति, वेदाध्ययन तथा अभिहोत्रा त्याग करने वाल, शूद्र जातीय स्त्री के पति होने के दोष से दूषित तथा शास्त्र विरुद्ध कर्म में लगे रहने वाले अन्यान्य द्विज श्राद्ध में त्याग देने योग्य हैं। पहले बताए हुए श्रेष्ठ द्विजों को देवयज्ञ अथवा श्राद्ध में 1 दिन पहले ही निमंत्रण देना चाहिए। उसी समय से ब्राह्मणों तथा श्राद्धकर्ता को भी संयम से रहना चाहिए। जो श्राद्ध में दान देकर अथवा श्राद्ध में भोजन करके मैथुन करता है, उसके रजवीरे में 1 मास तक पितरों को शयन करना पड़ता है। जो स्त्री सहवास करके श्राद्ध में जाता और खाता है, उसके पितर उसी के वीर्य और मूत्र का 1 मास तक आहार करते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को 1 दिन पहले ही ब्राह्मणों के पास निमंत्रण भेजना चाहिए। यदि पहले दिन ब्राह्मण न मिल सके तो भी श्राद्ध के दिन स्त्री प्रसंगी ब्राह्मणों को कदापि भोजन न कराए, बल्कि समय पर भिक्षा के लिए स्वतः पधारे हुए संयमी यतियों को नमस्कार आदि से प्रसन्न करके शुद्ध चित्त से भोजन कराए। जैसे शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष पितरों को विशेष प्रिय है, वैसे ही पूर्वाह की अपेक्षा अपराह्न उन्हें अधिक प्रिय है। घर पर आए हुए ब्राह्मणों का स्वागत पूर्वक पूजन करके उन्हें पवित्र युक्त हाथ से आचमन कराने के बाद आसनों पर बिठावे। श्राद्ध में विषम और देवयज्ञ में सम संख्या के ब्राह्मणों को निमंत्रित करे अथवा अपनी शक्ति के अनुसार दोनों कार्यों में एक ही एक ब्राह्मण तो भोजन कराए। यही बात
मातामहों के श्राद्ध में भी होनी चाहिए। विश्वेदेवों का श्राद्ध भी ऐसा ही है। कुछ लोगों का ऐसा मत है कि पितरों और मातामहों के विश्वेद्व कर्म पृथक पृथक हैं। देवश्रम ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख और पितृश्राद्ध में उत्तराभिमुख बिठाना चाहिए। मातामहों के श्राद्ध में भी मनीषी पुरुषों ने इसी विधि का प्रतिपादन किया। पहले ब्राह्मणों को बैठने के लिए कुछ देकर विद्वान पुरुष अर्घ्य आदि से उनकी पूजा करे, फिर उन्हें पक्रक आदि दे उनसे आज्ञा लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक देवताओं का आवाहन करे। तत्पश्चात जो और जल आदि से विश्वेदेवों को अर्घ्य देकर गंध, पुष्प, माला, जल, धूप और दीप आदि विधिपूर्वक निवेदन करे। पितरों के लिए ये सारी वस्तुएं अपस्य होकर प्रस्तुत करनी चाहिए। पितरे श्राद्ध में बैठे हुए ब्राह्मणों को आसन के लिए द्विगुण भुग्न दोहरे मुड़े हुए कुश देकर उनकी आज्ञा ले विद्वान पुरुष मंत्रोच्चारण पूर्वक पितरों का आवाहन करे और अपसतव्य होकर पितरों की प्रसन्नता के लिए तत्पर हो उन्हें अर्घ्य निवेदन करे। उसमें जौ के स्थान पर तिलों का उपयोग करना चाहिए। तदंतर ब्राह्मणों के आज्ञा देने पर अग्निकार्य करे। नमक और व्यंजन से रहित अन्न लेकर विधिपूर्वक अमि में आहुति दे। अग्नय कव्यवाहनाय स्वाहा इस मंत्र से पहली आहुति दे। सोमाय पित्मते स्वाहा इस मंत्र से दूसरी आहुति दे तथा यमाय प्रेतपत्ते स्वाहा इस मंत्र से तीसरी आहुति को अकि में डाले। आहंति से बचे हुए अन्न को ब्राह्मणों के पात्र परोसे, फिर पाते हाथ का सहारा दे विधिपूर्वक कुछ और अन्न डाले एवं कोमल वचनों में प्रार्थना करे कि अब आप लोग सुख से भोजन कीजिए। फिर उन ब्राह्मणों को चाहिए कि वे एकाग्रचित्त एवं मौन होकर सुखपूर्वक भोजन करें। जो जो अन्न उन्हें अत्यंत प्रिय लगे वह तुरंत उनके सामने प्रस्तुत करे। उस समय क्रोध को त्याग दे और ब्राह्मणों को आग्रहपूर्वक प्रलोभन दे भोजन कराए। उनके भोजन काल में रक्षा के लिए पृथ्वी पर तिल और सरसों बिखेरे तथा रक्षोष्ण मंत्रों का पाठ करे, क्योंकि श्राद्ध अनेक प्रकार के विष्णु उपस्थित होते हैं। जब ब्राह्मण लोग पूर्ण भोजन कर लें तो पूछे वे आप लोग भली भांति तृष्ट हो गए? इसके उत्तर में ब्राह्मण कहें हाँ हम पूर्ण वृष्ट हो गए। फिर उनकी आज्ञा लेकर पृथ्वी पर सब और कुछ अन्न बिखेरे। इसी प्रकार आचमन करने के लिए एक एक ब्राह्मण को बारी बारी से जल दे। तत्पश्चात फिर उनकी आज्ञा ले मन, वाणी और शरीर को संयम में रखकर तिल सहित संपूर्ण अस्य पितरं के लिए पृथक पृथक पिंड दे। यह पिंडदान ब्राह्मणों के उच्चिष्ट के समीप ही कुशों पर करना चाहिए। फिर पितृतीर्य से उन पिंडों पर एकाग्रचित्त से जल दे। इसी प्रकार मातामह आदि के लिए भी विधिपूर्वक पिंडदान देकर गंधमाला आदि के साथ आचमन के लिए जल दे। अंतर यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों से कहे सुस्वधा अस्तु, यह श्राद्ध कर्म भली भांति संपन्न हो। ब्राह्मण भी संत होकर तथास्तु कहे। फिर विश्वदेव संबंधी ब्राह्मणों से कहे है विश्वेद्वगण आपका कल्याण हो, आप लोग प्रसन्न रहें। तब ब्राह्मण लोग तथास्तु कहें। इसके बाद उनसे आशीर्वाद की याचना करे और प्रिय वचन कहते हुए भक्तिपूर्वक प्रणाम करके उन्हें विदा दे। दरवाजे तक उन्हें पहुंचाने के लिए पीछे पीछे जाए और उनकी आज्ञा लेकर लौटे। तदंतर नित्यक्रिया करे और अतिथियों को भोजन करावे। किरही किरही श्रेष्ठ पुरुषों का विचार है कि यह नित्य कर्म भी पितरों के ही उद्देश्य से होता है। दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि इससे पितरों का कोई संबंध नहीं है। शेष कार्य पूर्ववत करे। किन्हीं किन्हीं का मत है कि पितरों के लिए पृथक पाक बनाकर श्राद्ध करना चाहिए। कुछ लोगों का विचार है ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद यजमान अपने भूते आदि के साथ अवशिष्ट अन्न भोजन करे। धर्मज पुरुष को इसी प्रकार एकाग्रचित्त होकर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और जिस प्रकार ब्राह्मणों को संतोष हो वैसी चेष्ट करनी चाहिए। शरद्धम, दौहित, पुत्रिकापु, कुतप दिन के 15 भागों में से 8वां भाग और तिल ये 3 अत्यंत पक माने गए हैं। श्राद्ध आए ब्राह्मणों को 3 बातें छोड़ देनी चाहिए: क्रोध, मार्ग का चलना और उतावली। बेटा, श्राद्ध में चांदी का पात्र बहुत उत्तम माना गया है। उसमें चांदी का दर्शन या दान अवश्य करना चाहिए। सुना जाता है पितरों ने चांदी के पार में ही गोरूपधारिणी पृथ्वी से स्वचा का दोहन किया था। अतः पितरों को चांदी का दान अभीष्ट एवं प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। कृपया करके प्लीज हमारी वीडियोस को सपोर्ट करिए। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए राधे राधे।